राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे अवसान माता और एक गरीब सुनार कैसे राजा बना। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक नगर में एक राजा रहता था। उसका राज्य बहुत फैला हुआ था और वह राजा जो अपने सामने किसी को भी ज़्यादा अक्लमंद नहीं समझता था। वह सोचता था कि मुझसे ज़्यादा समझदारी किसी में भी नहीं है और वह इसे कब हमेशा परखता रहता। वह कोई भी ऐसी पहेलियाँ या ऐसी सुझाव देता जिसे वह खुद हल करके प्रजा को अचंभित करता रहता। एक बार उसके दरबार में एक सुनार आया। सुनार से वह गहने बनवाने की बातें कर रहा था। तब राजा ने सुनार से कहा कि सुनार, इसमें से क्या चोरी भी करता है सोना? जब हम स्वर्ण देते हैं बनाने के लिए तो सुनार कितना चोरी कर लेता है। इस पर वह कहने लगा, सुनार की राजा साहब, बहुत से सुनार तो चौथाई भाग करते हैं, बहुत से सुनार आधा भी ले लेते हैं और कोई कोई तो पूरा भी ले लेता है और कोई कोई दूसरा भाग, तीसरा भाग, ऐसे करके सुनार ने उन्हें बता दिया। तब राजा कहने लगा, ऐसे कैसे हो सकता है कि पैसे भी हम देते हैं और सुनार सोना भी चोरी कर ले? तो वह कहने लगा, महाराज, सुनार तो अपने बाप को भी बिना टाका काटे नहीं देता है। वह तो लेता हुआ भी खाता है और देता हुआ भी खाता है। तब वह कहने लगा, इसकी जांच हम करेंगे और इसको जरूर परखेंगे। अगले दिन उसने मुनादी करवाई कि जो भी नगर में सुनार हैं वे सब राज्य में उपस्थित हों। सभी सुनार आपस में बातें करने लगे कि जरूर राजा साहब कोई गहने बनवा रहे होंगे या कोई विवाह फंक्शन होगा जिसके लिए राजा साहब ने हमें सभी आमंत्रित किया है। कोई कह रहा था कि रानियों को पुराने डिजाइन अच्छे नहीं लग रहे इसलिए वो गहने तोड़वा कर नए बनवाएंगी। कोई कह रहा है कि कहीं राजकुमार राजकुमारी की शादी तो नहीं है। कोई कुछ कहने लगा। कोई कहने लगा कि राजा साहब को राजकुमार की शादी की चिंता है, इसलिए राजकुमार की जहां सगाई हुई है उधर उपहार भिजवाने के लिए वो सुनार गहने बनवाएंगे। सुनार बहुत खुश थे कि चलो उन्हें अच्छा काम मिलेगा। जब सब सुनार राजा के महल में पहुंचे, उनमें एक श्याम नाम का भी एक सुनार था जो सुनार के यहाँ पर काम करता था और वह बहुत गरीब था। उसके माँ बाप बचपन में ही मर गए थे और जो उसकी एक बहन थी, बहन बहुत भोली भाली थी और बहुत पूजा पाठ किया करती थी और अपने भाई का बहुत ख्याल रखती थी। जहाँ बहन थी जो वह हमेशा अपने भैया की सलामती की दुआएं करती और पूजा पाठ करती, घर के काम करती, बहुत संस्कारी लड़की थी। वह भी सुनारों के साथ जो शाम था, शाम सुनार, वह भी उनके साथ महल में आया। तब राजा ने कहा कि हमने तुम्हें एक बात बताने के लिए बुलाया है। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हम स्वर्ण दें तो सुनार उसमें से कितना चोरी कर सकते हैं। किसी सुनार ने कहा कि मैं 10% चुरा सकता हूँ, किसी ने कहा कि मैं आधा कर सकता हूँ, किसी ने कहा कि मैं 1/4 कर सकता हूँ। सब सुनारों ने अपना अपना बताया। उन्होंने एक शर्त पर बताया। उन्होंने कहा, राजा साहब, आप दंड नहीं दोगे तो हम बता देंगे। जब सब सुनारों ने अपना अपना बता दिया तब जो श्याम सुनार था वह पीछे चुपचाप बैठा हुआ था। राजा ने उससे पूछा कि तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? तुम भी बताओ कि तुम कितना सोना इसमें से चुरा सकते हो। तब वह कहने लगा, महाराज, गलती माफ हो, अगर आप कोई दंड ना दें तो मैं बताऊं। तब महाराज कहने लगे, कोई दंड नहीं दिया जाएगा, बताइए। वह कहने लगा, महाराज, मैं आपके देखते देखते ही पूरा सोना खा जाऊंगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं पूरा सोना हजम कर गया और आपको मैं पूरा सोना हजम कर जाऊंगा और आपको मैं नकली मूर्ति दे दूंगा। तब राजा साहब कहने लगे कि ये क्या कह रहे हो? अगर हम तुमसे अपने आंखों के सामने बनवाएं तब भी तुम सोना जो चुरा लोगे? तब उस श्याम सुनार ने कहा कि हाँ, मैं तब भी पूरा का पूरा सोना चुरा लूंगा। इस पर राजा की और उस श्याम सुनार की जो शर्त लग गई। राजा ने शर्त लगाई, अगर तुम पूरा सोना चुरा लोगे, हमारी आंखों के आगे तुम्हारा काम होगा, तुम्हारे कपड़े
उतार कर राजसी कपड़े पहरा कर काम करोगे। हथियार, जो भी औजार वगैरह हैं, जो भी बनाने का काम है, सब महल के अंदर होगा और हमारी निगरानी में होगा। हमारे सैनिक हमेशा तुम पर पहरा देंगे। तब देखते हैं तुम कैसे सोना चुरा सकते हो। श्याम सुनार ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी शर्त मानता हूँ। राजा ने शर्त रखी कि अगर तुम सोना चुरा पाए तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा और आधा राज भी दे दूंगा। अगर तुम सोना चुराने में असफल रहे तो मैं तुम्हें इस देश से निकाला दे दूंगा। श्याम सुनार ने शर्त मान ली और अगले दिन से वह पूरे तन मन के साथ मूर्ति बनाने में जुट गया, क्योंकि राजा ने उसे एक गणेश जी की मूर्ति बनाने के लिए कहा। जब वह सुबह महल में आता और शाम तक मूर्ति बनाता, फिर महल से अपने कपड़े बदलता, महल में आकर महल के पहनता और सैनिक उसके आसपास खड़े रहते। कभी कभी राजा भी आ जाया करता। तो वह उस सुनार मूर्ति बनाता और शाम को जब वह घर जाता तो अपने कपड़ों की पूरी चेकिंग की जाती कि उसमें कहीं सोना तो नहीं लेके जा रहा है। पूरी जांच पड़ताल के बाद उसे महल से निकाला जाता। लेकिन श्याम सुनार जैसी मूर्ति महल में बना रहा था, हूबहू बिल्कुल वैसी की वैसी ही वह अपने घर पर भी ऐसी ही एक पीतल की मूर्ति बना रहा था, जिसमें उसकी बहन उसका साथ देती थी। अब धीरे धीरे मूर्ति पूरी होने को आई तो श्याम सुनार ने राजा से कहा, राजा साहब, इस मूर्ति में नई चमक लाने के लिए हमें एक ताजा दही की जरूरत पड़ेगी। और उधर भी उसकी जो तांबे पीतल की मूर्ति थी वह भी कंप्लीट हो चुकी थी। तो राजा ने कहा कि तुमने कल बताना चाहिए था ताकि हम दही जो जमवा देते, क्योंकि रात को दही जमाई जाती है, सुबह मिलती है ताजा दही। उसने कहा था, राजा साहब, दही बिल्कुल ताजा हो, खट्टी ना हो, पतली ना हो, इस तरह के नुक्स श्याम सुनार ने उनको बता दिए। तो राजा ने कहा कि चलो ठीक है, हम दही का इंतजाम करवाते हैं। लेकिन सैनिकों ने खूब ढूंढा, उन्हें दही नहीं मिली। तभी उन्होंने देखा एक औरत घड़िया अपनी मटकी लेकर दही की जा रही है। तो सैनिकों ने उसे आवाज लगाई और कहा कि इस मटकी में क्या है। तब वह कहने लगी कि इस मटकी में तो दही है, आज मेरी दही बिकी नहीं थी तो इसलिए मैं अपने घर लेके जा रही हूँ, यह बिल्कुल ताजा दही है। तब राजा ने कहा कि इस मटकी की दही को हम खरीद लेते हैं और उसमें सुनार को दे देते हैं कि मूर्ति में जो फाइनल टच दे देगा, जिससे कि मूर्ति में और ज्यादा चमक आ जाएगी। अब राजा ने एक सोने की मोहर उसे दे दी, उस लेडीज को जो दही बेचने आई थी, और दही का मटकी उससे ले ली। तो दही की मटकी ले ली तो जब जो श्याम सुनार था उसने जो सोने की गणेश जी की मूर्ति बनाई थी, उस मूर्ति को उसने उस दही की मटकी में डाला और उस मूर्ति को निकाल कर कहने लगा, अरे यह दही तो बहुत खराब है, इसमें इतनी ज्यादा चमक नहीं आई है। तब वह औरत जो कहने लगी कि एक तो दही खराब कर दिया, अब इसे कोई खरीदेगा भी नहीं और ऊपर से नुक्स निकालते हो। तब वह कहने लगा, इसमें नुक्स निकालने की क्या बात है, तुम्हारी दही बिचे या ना बिचे, यह तो राजा साहब ने इसकी कीमत तो तुम्हें दे दी है, तुम्हें इसमें चिढ़ने की क्या बात है। तो वह कहने लगी, दो मेरी दही, हम खुद इसको खा पी लेंगे। और वह दही की मटकी उठाकर वहां से चली गई। अब राजा को उसने वह मूर्ति दे दी और कहने लगे, राजा साहब, आप अपनी मूर्ति की जांच करवा लीजिए। राजा बड़ा खुश था कि मैं शर्त कभी हारा नहीं हूं और मैं अपने से ज्यादा बुद्धिमान भी किसी को नहीं मानता हूं। अब देखता हूं इस सुनार ने कैसे सोना इसमें से गायब किया होगा, क्योंकि यह हमारी निगरानी में बनी है और हमेशा सुनार की पूरी तलाशी लेने के बाद ही उसे महल से निकाला जाता है। अब राजा ने अपने बड़े बड़े विद्वान बुलाए जो सोने की परख को जानते थे। अब वे लोग जब आए और मूर्ति की जांच करने लगे तो वे विद्वान कहने लगे, महाराज, यह तो पूरी की पूरी पीतल की बनी हुई है, इसमें तो सोने का नाम मात्र भी नहीं है। यह सुनकर राजा को बड़ा अचंभा हुआ। उसने श्याम सुनार को बुलाया और कहा कि यह सब तुमने कैसे किया, क्योंकि हम सब तो तुम्हारे हमेशा तलाशी लेते हैं, तुम हमारे सामने ही काम करते हो, सोना हमारे सामने पिघलाते हो, हमारे सामने पीटते हो, तुमने यह सब कैसे किया। तब सुनार कहने लगा कि जो मैंने दही वाली बात कही थी
कि दही जमाने के लिए वह मेरी बहन थी जो दही लेकर आई थी मटकी में, और मटकी में ही वह पीतल की मूर्ति लेकर आई थी जिसको मैंने बड़ी चालाकी से बदल दिया। सोने की मटकी दही में डाल दी और दही में से पीतल की मूर्ति निकाल ली और मेरी बहन वह मटकी लेकर चली गई। यह सुनकर राजा बहुत जोरों से हंसा और कहने लगा, मान गए, सच कहावत है कि सुनार तो अपने बाप को भी नहीं बख्शता है। यह बात तो बिल्कुल सही है। और उसने श्याम सुनार के साथ अपनी बेटी की शादी कर दी और उसे आधा राज्य दे दिया। अब उसकी बहन भी बहुत खुश थी कि चलो उसकी मन्नत रंग लाई। उसने माता रानी से मन्नत मांगी थी कि अगर मेरा भैया शर्त जीत जाएगा तो मैं माता रानी की पूजा अवश्य करूंगी। उसकी बहन ने 7 सुहागनों को बुलाया। माता रानी की कथा आरती अपनी भाभी के हाथों से कराई, क्योंकि बहन की तो शादी नहीं हुई थी, और उसकी भाभी के हाथों जो राजकुमारी थी वह उसकी भाभी बनी। उन दोनों ने मिलकर माता रानी की कहानी कथा आरती कहलाई और 7 सुहागनों को भोजन कराया। हे माता रानी, जैसे तुमने उस लड़की के भाई की रक्षा की, उसकी सहायता की, ऐसे ही सबकी करना। कहानी कहने वाले और कहानी सुनने वाले की सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलो शान माता की जय।